प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, साउथ अटलांटिक ओशन सैटेलाइट इमेज अभी हाल ही फिलहाल वायरल होने लगा। उस फोटोज़ को देखकर बहुत सारे न्यूज़ मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये बात को फैलाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ मीडिया सच बात को बताया, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इसको ये समझे कि उसके यानी कि अर्जेंटीना के नीचे रहने वाले उस भाग में एक लिव्यातान सोया हुआ है, और हर साल जो है वो 1 से लेकर 1.5 से लेकर 2 इंच आगे बढ़ते जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है, वो सोया हुआ है। अगर उठ जाएगा, अगर वो जाग जाएगा तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि अगर वो जाग जाएगा तो बड़ा प्रलय होने वाला है। वो एक छोटा सा देश, उतना बड़ा उसका सिर है और बहुत लंबा है। उसका कितने किलोमीटर के हिसाब से बताया उतना याद तो नहीं है, बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है उसका आकार। वो एक बड़ा लिव्यातान है, इसलिए अगर वो उठ जाएगा तो फिर बहुत बड़ा समस्या है। उसके मुंह से आग उगलता है और उगलेगा तो सारा तबाही मच जाएगा, सबको जला देगा करके बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, जो बच्चे लोग का मूवीज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें जब दिखाते हैं तो इसी ढंग से दिखाते हैं कि सबसे बड़ा है, वो एक बिल्डिंग को लपेट लेगा। एक बार अगर निगल लेगा तो एक इंसान को एक छोटा सा मछली के जैसे निगल लेगा, बोल के बहुत सारे बातें बताते हैं। साइंस भी बहुत सारे सच्चाई को इस लिव्यातान के बारे में बताता है, और ख़ास करके जो यहूदी लोगों का विश्वास ये है, उनका एक किताब भी है। उस किताब में परमेश्वर ने 2 लिव्यातान को बनाया था, एक मेल और फीमेल। परमेश्वर ने उनमें से एक लिव्यातान को मार डाल दिए ताकि फिर उसको बच्चे नहीं हो जाना चाहिए। अभी एक लिव्यातान बचा हुआ है करके वो विश्वास करते हैं। इसलिए उसको लेकर और साइंस के कुछ बातों को लेकर और मूवीज़ में रहने वाले कुछ बातों को लेकर लोग क्या हैं, बहुत डरे हुए हैं। कब वो प्रलय हो जाएगा, कब वो लिव्यातान बाहर आ जाएगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, देश दुनिया का जीवन क्या हो सकता है, मनुष्य का जीवन बहुत ही विनाश हो जाएगा ना करके बहुत डरे हुए हैं। तो इसको लेकर मैंने बाइबल को जब पढ़ा, सच में प्रियो, बाइबल में भी लिव्यातान के बारे में कुछ बातें जिक्र किया गया है। जो लिव्यातान, जो सी मॉन्स्टर है, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छे से बाइबल में भी कुछ बात जिक्र किया गया है। जब आप लोग आयुब का ग्रंथ 41वां अध्याय को पढ़ते हैं तो वो पूरा अध्याय लिव्यातान के बारे में जिक्र किया गया है। मेरे साथ पढ़िएगा 41वां अध्याय का 9वां पद। लिव्यातान का कुछ लक्षण को यहाँ पर आयुब ने विश्लेषण किए हैं। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। मनुष्य अगर उसको पकड़ना चाहता है वो निष्फल है। जो व्यक्ति उसको देखेगा वो जरूर मन कच्चा हो जाएगा, उदास हो जाएगा। इतना बड़ा सी मॉन्स्टर को देख लिया और वो मुझे देख लिया, अभी मेरा कहानी खत्म। क्योंकि उसको कितना भी आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे, वो आपके हाथ में नहीं मिलने वाला है। आयुब का 41वां अध्याय 19वां पद देखिएगा। उसके मुंह से जलते हुए पिलते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छटती है। वह अगर मुंह खोलेगा, उसके जलन यानी कि आग उगलता है। वो सोच लीजिएगा, आग उगलेगा तो कैसे रहेगा। आयुब का 41वां अध्याय का 22वां पद देखिएगा। उसके सामने डर नाचता रहता है। उस लिव्यातान के सामने डर भी नाचता है। हम डर के लिए घबरा जाते हैं, कुछ हो जाए, कुछ दिखते हैं, कुछ ऐसे घटना हो जाएगा, पूरा डर से कांपते रहेंगे। लेकिन डर ही उसके सामने क्या करते रहेगा, नाचते रहेगा। सोच लीजिएगा कितना भयंकर उसका आकार विकार होगा। 26वां पद देखिएगा। यदि कोई उस पर तलवार चलाया तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्ची और ना तीर, इससे कोई भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना भयंकर एक जानवर है वो। 33वां पद देखिएगा। धरती पर उसका तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया हो। धरती पे इस लिव्यातान के जैसे और कोई दूसरा जानवर नहीं है। इसके सामने भय है ही नहीं। इतना भयंकर जानवर अगर जाग जाएगा, अगर वो उठ जाएगा तो हालत कैसे रहेगा, हमारा देश में आ जाएगा तो हालत कैसे रहेगा, सोच लीजिएगा, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग इसको देखकर घबरा गए हैं। सच्चाई क्या है पता नहीं चल रहा है। वो सैटेलाइट का एक इमेज को देखकर सही में वहां पर एक लिव्यातान, एग्जैक्ट लिव्यातान के जैसे ही वो दिखता है। और बाइबल भी मानता है कि लिव्यातान है। लिव्यातान का आकार विकार, उसका स्वभाव, उसका जो धैर्य और उसका
सारा गुणों को वर्णन किया गया है। और इसको लेकर कई सारे मसीह लोग भी प्रकाशित वाक्य में रहने वाले एक अजगर को तुलना कर दिया। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 17 पद में रहने वाली उस बात है, जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, मनुष्यों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये अजगर के बारे में ये लोग इसको यहाँ पर तुलना कर दिया गया। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में रहने वाला प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय का 17 पद अलग है, ये अजगर अलग है, और आयुब का ग्रंथ 41वां अध्याय में रहने वाला वो लिव्यातान दोनों अलग ही है। प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ वो जो अजगर वो शैतान है, जो इब्लिस, जो आदि में आदम और हव्वा को बहका कर पाप को मनुष्यों के द्वारा करवाया, और आज भी पापों का वो मूल पिता होकर, झूठ का मूल पिता होकर आज भी मनुष्य के जीवन में जो पाप को करने के लिए प्रेरित करता है, उसको एक नाम दिया गया है, वो अजगर, जहर उगलने वाला एक व्यक्ति के जैसे, जहर उगलने वाला स्वभाव शैतान को होने की वजह से उसको एक अजगर नाम दिया गया है, उसको शैतान नाम दिया गया है, वो तारा नाम दिया गया है, उसको इब्लिस नाम दिया गया है। बहुत सारे नाम उसको परमेश्वर ने बाइबल के अंदर जिक्र किया गया, उस स्वभाव के ऊपर उसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसलिए वह अजगर अलग है, लिव्यातान अलग है। ये लिव्यातान के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने एक और वचन पढ़ाया, उस भजन संहिता का 74वां अध्याय का 14 पद में। भजन संहिता का 74वां अध्याय का 14 पद देखिएगा, तूने तो लिव्यातानों के, चाहे वो 2 बना होगा, 3 बना होगा, 4 बना होगा, 1 बना हो, जो भी है, 1 से ज्यादा, 1 से 2, 3 ज्यादा बनाया होगा, इन सारे जानवर यानी कि सारे लिव्यातानों के सिर को टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया परमेश्वर ने। यानी कि ये लिव्यातानों को परमेश्वर ने कब का मार डाल दिया है। हो सकता है कि वो योना के समय से पहले मार दिया होगा, हो सकता है कि मनुष्यों को सृष्टि से पहले मार दिया होगा, हो सकता है कि कब मार दिया लेकिन पता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इन लिव्यातानों का संख्या को कम करने के लिए सबको मार डाल दिया। परमेश्वर ने सबको मार डाल दिया और उनको जंगली जानवरों को क्या कर दिया, परमेश्वर ने खिला दिया। अभी लिव्यातान नहीं है। जो लिव्यातान मनुष्य नहीं पकड़ सकता है, मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है, मनुष्य अपने कब्जे में नहीं रख सकता है, जो डर भी उसके सामने नाचता है, जिसके मुंह से आग उगलती है, वह लिव्यातान आज धरती पर नहीं है। तो यहां पर सैटेलाइट के द्वारा दिखाई दी हुई वो सैटेलाइट इमेज जो वायरल हो चुका है, वो तो क्या है। जब मैंने इसके बारे में गूगल में सर्च किया, देखिएगा, मैं आपको एक इमेज देना चाहता हूं। ये अटलांटिक ओशन का एक सैटेलाइट इमेज है जो आजकल वायरल हो रहा है। ये अर्जेंटीना उस कंट्री के ठीक नीचे उस एरिया के अंदर ये अजगर जैसे, एक लिव्यातान जैसे बहुत बड़ा एक सांप जैसे उसका मुंह देखिएगा, उसका 2 आंख और नाक है ना, छोटा छोटा नाक भी है और 2 आंख भी है, वो लंबा उसका चेहरा, वो सब देखेंगे तो हमको पता चला कहीं पर बचपन में आप जो मूवी देखे थे उसके जैसे बहुत बड़ा भयंकर है वो, अगर उड़ जाएगा तो सच में तबाही मच जाएगा बोलकर। लेकिन देखने के लिए एक सांप की तरह उसका फेस, लेकिन जब आप उसको देखते हैं ना, जब उसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा आपको पता चलेगा वो एक स्कॉटिया है, जो टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं उसे। टेक्टोनिक प्लेट जो धरती के नीचे, समुद्र के अंदर धरती के नीचे प्लेट्स होता है, वो प्लेट है वो वहां पर जो दिखाई दे रहा है, और वो साल में 1.5 इंच 2 इंच घसकते रहेगा। और जो 2 आंख और जो नाक दिखाई दे रहा है वो साउथ गार्गिया और साउथ सैंडविच आइसलैंड है। वो वहां पर जो आइलैंड में रहने वाले कई सारे जानवर निवास करते हैं। वो एक जगह है, वो जमीन है, वो आइलैंड है वो, लेकिन वो हमें दिखता है कि 2 आंख की तरह दिख रहा है और छोटा छोटा नाक की तरह दिख रहा है। वो सारा आइलैंड है वो, वहां पर कई सारे जानवर निवास करते हैं। और ये मूविंग होते रहेगा। प्लेट जो है हमारा भारत देश का प्लेट और चीना का प्लेट, बहुत सारा धरती के नीचे बहुत सारा प्लेट है, वो घसकते रहेगा। वो घसकने की वजह से वो एक सांप की तरह उसका चेहरा दिखाई देता है। इसलिए प्रियो, वो लिव्यातान नहीं है और ना उठेगा भी नहीं है, रहेगा तो उठेगा ना, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, दुनिया का अंत तभी होगा
दुनिया का हर मनुष्य तब भी मर जाएंगे। दुनिया जो हम देख रहे हैं, आसमान, धरती, सूरज, चांद, जो संसार आज देख रहे हैं, ये सारा चीज तभी पूरा एक ही बार खत्म हो जाएगा जब हमारे और आपका सृष्टिकर्ता, जो हमारे और आपके पापों के लिए मरकर जी उठ के स्वर्ग में उठा लिया गया, जो स्वर्ग में पिता के बगल में बैठा हुआ है, उस यीशु मसीह फिर से बादलों पर दिखाई देगा। तभी सारा दुनिया का अंत हो जाएगा। जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो यीशु मसीह के इंतजार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के तरह बन रहे हैं, जो कलीसिया में अपने आप को रोज धुल कर अपने हृदय को पवित्र रख के परमेश्वर के बाट जोते रहते हैं, उन लोग को लेके जाने के लिए यीशु मसीह आएगा। उन लोग को स्वर्ग में लेके जाने के लिए आएगा। उन लोग को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आएगा। उसी दिन सारा सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब तक हमें ना लिव्यातान को डरने की जरूरत नहीं, शैतान से डरने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं, क्लेश अकाल से डरने की जरूरत नहीं, ताड़ना से डरने की जरूरत नहीं, निंदा से डरने की जरूरत नहीं। कितना भी बड़ा पीड़ा परमेश्वर के विश्वास के चलते हमारे जीवन में आ जाता है या कोई कारण के लिए आ जाता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। हम डटे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कोई भी डर से आने से हमें बचाकर अपने आत्मा का हिम्मत से हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस विषय को ध्यान में रखिएगा। समाज में ऐसे बहुत सारे घटना दिखाई देता है, उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बस हम यीशु मसीह का इंतजार करेंगे, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू।